Hello everyone. How are you all? Today's session is about which language should be used or prefer in SSB. Does this question bother you? Confused much? Before starting the session, I would like to introduce myself. I'm Renu and I was the one of the candidate of SSB and got recommended. Alright, now back to the question. Which language should be used or prefer in SSB? जब आप किसी भी सेंटर पे पहुंचते हैं जो कि आपने अपनी मर्जी से चूज़ किया है, वहाँ पर आपको सेंटर की तरफ से एक ऑफिसर अलॉट किया जाएगा, राइट? और वो जो ऑफिसर है आपको वहाँ के डूज डोंट्स और वहाँ पे किस तरीके से आपको बिहेव करना है, किस तरीके से बैठना है, क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है, वो सब आपको वहाँ पे डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन देगा, ठीक है? वही ऑफिसर आपको बताएगा यूज इंग्लिश while narrating something and then he she can speak in Hindi whenever one gets stuck, but one should come back to English as quickly as possible. राइट? आपको एक बार ऑफिसर ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में रहनी नहीं चाहिए. आपको हमेशा जो भी ऑफिसर आपको अलॉटेड है वो कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको उसके हर एक वर्ड को बहुत ही क्लियरली सुनना है और समझना है. अब उन्होंने एक बार ही बोल दिया है कि आपको इंग्लिश में ही ज़्यादातर बात करनी है. अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको वापस अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर आ जाना है. ऑलराइट? और उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपना जो भी वहाँ की प्रोसेस है ऑफ 5 days ऑफ 6 days, जो भी आपके डेज प्रोवाइडेड हैं उसको क्या करना है, प्लान करना है. वाई इज इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर्ड? क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है? आना भी चाहिए. द आंसर इज कैंडिडेट्स ऑफ SSB यूजुअली कवर द एंटायर कंट्री and English being the common language which is understood by all is promoted. हमारे जो SSB सेंटर है वहाँ पर हर एक देश के जो स्टेट्स हैं वहाँ से स्टूडेंट्स को और कैंडिडेट्स को क्या जाता है, कॉल लेटर जाता है, राइट? तो आप किसी भी कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी लैंग्वेज को या आपकी मदर टंग को समझे. हमारे देश में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी. हमारे देश में जहाँ 4 कोस पर वाणी बदल जाती है, डायलेक्ट चेंज हो जाता है, तो आप किसी से भी ये उम्मीद ना रखें कि वो आपकी लैंग्वेज समझे. और पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा बन के उभरी है जिसे ज़्यादातर लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल सकते हैं, राइट? इसीलिए आपको इंग्लिश में बात करने के लिए वहाँ पर बोला जाता है. आपका जब डे 1 होता है तब वहाँ पर आपको कुछ 80-90 स्टूडेंट्स मिलेंगे एक सेंटर पे, राइट? उनको क्या किया जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है. और एक ग्रुप में प्रोवाइडेड होते हैं आपके कितने स्टूडेंट्स, 14 to 15. वो वहाँ पर होता है किस हिसाब से डिवीजन, जितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिवीजन किया जाता है एक ग्रुप में. तो डे 1 पर आपको एक स्टोरी बनानी होती है, राइट? और उसका क्या करना होता है, नरेशन करना होता है. नरेशन करते टाइम भी आपको वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होंगे जो कि होते हैं 3 to 4, वो सेम आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको अपनी स्टोरी को इंग्लिश में नरेट करना है, लेकिन आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हैं तो वो थॉट्स को, वो अपनी सेंटेंस को आप हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन आपको वापस अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर आ जाना है, राइट? अब देखिए, आपको यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स मिलेंगे ये सब आपको इंग्लिश में ही स्टोरी नरेट करके सुनाएंगे. डे 1 ही आपका जो स्क्रीन इन डे होता है वहाँ पर इंग्लिश जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. इस चीज़ को आप बहुत ही क्लियरली अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो इंग्लिश है आपके डे 1 पर जो स्क्रीन इन डे होता है, जो कि आपके लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बाकी डेज की आप प्रिपरेशन किस चीज़ के लिए करते हैं, डे 1 के लिए. अगर आप डे 1 ही स्क्रीन आउट हो जाएंगे तो बाकी प्रोसेस जो आपने तैयार की है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो.
तो इसीलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करना है और इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, अब आपने अपनी स्टोरी नरेट कर दी है इंग्लिश में, लेकिन क्या होता है कि आप कई बार बोलते बोलते, क्योंकि आपका वहाँ पर मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आप अननोन लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और आपको अपनी एक ऐसी स्टोरी बतानी है जो सिर्फ आपने कुछ ही मिनट्स में पहले, थोड़ी देर पहले बनाई है और वो उन सबको वहाँ पर बैठकर सुनानी है, तो आप क्या होंगे, कहीं पर स्टक हो जाएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, आपने बोलना बंद कर देना है। नहीं, आपने बोलना नहीं बंद करना, आपने वो सेंटेंस जो आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस तरीके से क्लियरली राइटफुली अपने जो वहाँ पर कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं उनको कन्वे करें, तो आप अपनी हिंदी का प्रयोग या उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ जो इन्विजिलेटर्स हैं उनको भी पता है कि आप कई बार स्टक कर जाते हैं इंग्लिश में, वो भी कोई दूसरे प्लैनेट से आए नहीं हैं, राइट? तो इसीलिए आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या किया जाए और हिंदी कितना प्रयोग किया जाए, अगर आपने हिंदी का प्रयोग कर लिया है तो सो आपको अलाउड होता है 5 to 7% ऑफ योर स्पीच हिंदी में बोलने का। ठीक है, अब आप एक बार हिंदी बोलने लगे हैं, उसके लिए आपको फेटर आउट नहीं होना है, फंबल नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। फंबलिंग तो होती है जब आप वहाँ पे बोलते हैं, तो ऑब्वियस है कि आप थोड़ा बहुत फंबल कर ही जाते हैं, लेकिन आपको फेटर आउट नहीं होना है और बिल्कुल ये नहीं करना कि अपना कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो कर दिया आपने। क्योंकि एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी लैंग्वेज चेक नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट चेकिंग योर इंग्लिश और हिंदी। वो आपका चेक कर रहे हैं कि आप कुछ अननोन लोगों के बीच में बैठकर कितनी अच्छी तरीके से अपने थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं, कितनी कन्वीनियंटली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी बात को साझा कर सकते हैं लोगों के साथ। ये जो ये नरेशन का पूरा प्रोसेस है, इसका मेन एम होता है। क्लियर हुआ है ये चीज़? होपफुली इस वीडियो के बाद जो भी आपकी कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू इंग्लिश, वो क्या हुई हो, सॉर्ट आउट हो गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।